नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है। एक तरीके से एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली वैसे लोग जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है काफ़ी दिनों से ओवरड्यू रखा हुआ है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका कार्ड एनपीए में चला गया है, या फिर आपका कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है। कोई भी रीज़न हो, कैसा भी रीज़न हो, अगर आपने लंबे समय तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा किया है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बार बार रिकवरी के लिए, बार बार कलेक्शन के लिए आपको कॉल्स आ रही हैं, या फिर किसी केस में आपके घर पे होम विजिट भी हो चुकी है, तो ऐसे में ये जो मेंटल कंडीशन होता है ना ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस, ये काफ़ी एक खतरनाक मेंटल स्थिति हो जाती है इंसान की, जिसमें वो ये समझ नहीं पाता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, आखिर कैसे इस जो कर्ज का जो एक बोझ है, जो ये दलदल है, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और ये जो क्रेडिट कार्ड का इतना आउटस्टैंडिंग जो एक बोझ हो चुका है मेरे ऊपर, इससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, हमेशा आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप अपने कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर पाओ, तो वहाँ पे 110% आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना चाहिए। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में हमेशा फोकस करता हूं सेटलमेंट के ऊपर। उसको लेकर मुझे बहुत सारे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि सर आप बार बार जो है सेटलमेंट पे ही फोकस क्यों करते हो। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से सेटलमेंट जो है आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, किस तरीके से सेटलमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का एक तरीके से बहुत बड़ा एक योगदान है वैसे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो कि ऐसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। सो दोस्तों, अगले कुछ समय तक आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनें, समझें, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर कार्ड को, अपने क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा। क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट उसी कंडीशन में होता है जब आपका क्रेडिट कार्ड, मतलब एक तरीके से अब वो आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका हो, एनपीए हो चुका हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप लगातार 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो एनपीए घोषित हो जाता है, और उसके बाद जो है आपको अलग अलग रिकवरीज की ओर से रेगुलर बेसिस पे आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि आप मिनिमम पेमेंट भी कर पाओ, तभी तो आज आपकी स्थिति हुई है। अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग की जगह केवल अगर आप मिनिमम पेमेंट भी अगर आप करते रहते आज के डेट में, तब तो आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं थी, ना ही कोई रिकवरी का कॉल आता, ना ही किसी प्रकार का आपसे बैंक कांटेक्ट करती, क्योंकि आप जो है मिनिमम पेमेंट के तौर पे आप उनको जो है इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे भर रहे हो। और यही तो बैंक चाहती है, क्योंकि उनका मुख्य जो कमाई है क्रेडिट कार्ड से, वो तभी होता है जब कोई अपने क्रेडिट कार्ड का बिल मिनिमम पेमेंट के फॉर्म में वो जमा करे। तो जाहिर सी बात है, आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि आप मिनिमम पेमेंट भी कर पाओ, तो मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कोई भी इंसान जब परेशान होता है तो वो उस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है, और कम से कम रेट में। तो ये जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, ये जो सेटलमेंट है, बेसिकली आरबीआई का एक टर्म और एक कह सकते हैं कि कंडीशन होता है कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी को लाइसेंस देते वक्त, कि अगर हमारे नागरिकों को किसी प्रकार का कोई पैसे की दिक्कत हुई तो आप उनको सेटलमेंट प्रोवाइड करोगे, मतलब कम से कम रेट पे आप उनसे पैसे लेकर, पेमेंट लेकर उनके मैटर को ख़त्म कर दोगे, ताकि वो आगे और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएँ। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि सेटलमेंट कोई भीख नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट देकर बैंक कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ना ही सेटलमेंट प्रोवाइड करके जो है आप बैंक आपको नीचा दिखा रहा है, नहीं। उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो लाइसेंस इसी शर्त पे मिला है कि वो डिफ़ॉल्टर्स को सेटलमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब एज अ कस्टमर सेटलमेंट कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि इतने लंबे समय से जो आप मानसिक रूप से परेशान थे, आप डिस्टर्ब थे,
आपको अलग अलग नंबरों से रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट के थ्रू, कलेक्शन टीम की ओर से जो बार बार आपको कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, जो आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जो आपके होम विजिट करके आपको एक तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही थी, इससे जो है आप पूरी तरीके से छुटकारा पाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप सेटलमेंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं उसी दिन जो है रिकवरी की सारी प्रोसेस को वहीं पे रिवोक मतलब कि रोक दी जाती है। ठीक है, दूसरा फायदा ये हुआ कि आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आपने जाने अनजाने में अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया है, टोटल लिमिट को क्रॉस कर दिया है, अगर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिली थी और जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1,10,000 1,20,000 है, क्योंकि उससे बहुत सारे लेट पेमेंट चार्जेस, बहुत सारे बाउंस चार्जेस, बहुत सारे ओवर लिमिट चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आपके मंथली बिल्स के इंटरेस्ट उस पर ऐड हो चुके हैं। तो एक बार में पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग की जगह आपको उसका 10% 5% देकर आप वहां से छुटकारा पा सकते हो। तो ये एक बेहतरीन मीडियम होता है उसे छुटकारा पाने का। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने जितने पैसे खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड पे उसका 10% देकर आप जो है इससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, आप इससे छुटकारा पा सकते हो। तो सपोज करो कि आपने क्रेडिट कार्ड का जो आपका लिमिट है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है आज के डेट में। तो आप अगर बार्गेनिंग करोगे, अगर आप कम्युनिकेट करोगे बैंक के स्टाफ से और आप उनसे थोड़ा सा आप उनको कन्विंस करोगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 10 to 20% के बीच में आइदर इन वन शॉट और इन इंस्टॉलमेंट आप वहाँ पे पेमेंट करके जो है आप अपने कार्ड का सेटलमेंट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप या तो वन शॉट में पूरी तरीके से क्लियर कर दो या फिर उसके EMI बना के, ठीक है, जो कि 2 से 3 या 4 मैक्सिमम 5 EMI तक यहाँ पे होते हैं, आप जो है उस कार्ड का पेमेंट करके आप सेटलमेंट से प्रोवाइड करके आप पूरी तरीके से टेंशन मुक्त हो सकते हो। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये है कि आपके सिविल में ये सेटलमेंट जो है ये नोटिफाई कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करा लिए, ठीक है, उसके बाद जो है आपके सिविल में आपका जो वो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था, जो अकाउंट था, वो अब सेटलमेंट शो करना शुरू कर देगा, ताकि अब आप अगली बार जब किसी क्रेडिट कार्ड के लिए आप फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश करो तो जो आपका सिविल है वो आपको वहीं पे बर्बाद होने से रोक दे। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जो एक बार धोखा खाने के बाद फिर से उसी रास्ते पे जाते हैं। आपने वो गाना सुना भी होगा कि ये दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। मतलब कि इंसान एक बार धोखा खाने के बाद भी दूसरी बार धोखा ना खाए, ये एक बेहतरीन जरिया है सेटलमेंट कराने का। आप जैसे ही एक बार क्रेडिट कार्ड सेटल करवा लिए उसके बाद आपके सिविल में शो होगा तो आपको 3 साल तक कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड आप चाह कर भी नहीं ले पाओगे। मतलब आप चाहोगे कि भी आपको बर्बादी के रास्ते पे फिर से मैं जाऊं तो बैंक ही या फिर जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वही आपको कार्ड देने से मना कर देगी। तो अगले 3 साल तक के लिए आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए इस कर्जे वाले कार्ड से, इस कर्जे वाली एक जो कह सकते हैं जो दलदल है उससे। तो आप अगले 3 साल तक अपने बहुत सारे पैसे बचाने वाले हो, जो कि आप क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड का आप जो फाइन है वो देने में आप चुकाते हो। तो एक तरीके से अगले 3 साल तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। आपको कोई आपका कोई लोन आपको देगा नहीं, कोई भी आप क्रेडिट कार्ड आपको देगा नहीं। तो एक तरीके से आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। आपके माइंड में ये बात आ जाएगा कि अब मुझे कोई लोन नहीं मिलेगा, अब मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो आप अपने पैसे जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की जगह आप अपने डेबिट कार्ड को यूज करने की हैबिट डालना शुरू करोगे। और क्रेडिट कार्ड यूज करना इतना अच्छा है कि आप अपने ही पैसे यूज कर रहे हो, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ रहा है, और ना ही ये आपको टेंशन होगा कि भाई मुझे इतने खर्चे आज मैं कर रहा हूँ तो 1 महीने बाद जो है ये खर्चा जो है मुझे किसी और को चुकाना भी है। तो डेबिट कार्ड आपका अपना पैसा है, आपका अपना पर्सनल पैसा है। इसके ऊपर आपको किसी को 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं देना है, 1 रुपया लेट फाइन नहीं देना है, और ये आपके अपने ही पैसे हैं जिसे आप खर्च कर रहे हो। तो आप इसे काफ़ी सावधानी से खर्च करोगे। इस तरीके से आपके बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे, सेविंग्स अकाउंट आपका स्ट्रांग होगा और आप लाइफ में एक रिस्पेक्टफुल मैनर पे जी पाओगे। तो टोटल ये 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं दोस्तों कि आप बहुत ही कम पैसे में आप अपना मैटर सुलझा सकते हो ताकि भविष्य में आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कि आपके सिविल स्कोर को डाउन कर देगा ताकि आप बिल्कुल हाथ पैर आपके बंद जाएंगे।
और कोई आगे से आपको कोई कर्जा नहीं देगा, ना आप कर्जा लोगे, तो बिल्कुल कर्ज मुक्त वाली आप ज़िंदगी जियोगे। और तीसरा ये है कि फिर जब आप ये अगले 3 साल तक आप बिना क्रेडिट कार्ड के रहना सीख लोगे ना, फिर उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा कि फिर मैं क्रेडिट कार्ड बनवाऊं, क्योंकि आपको मज़ा आने लगेगा आपके अपने खुद के पैसों पे, अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करने पे। सो गाइज, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मुझे लगते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराना वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है अपनी लाइफ को बचाने का, इन कर्ज के और ये फालतू के क्रेडिट कार्ड के झंझटों से दूर रहने का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ और इशू अगर आप फेस कर रहे हैं, किसी और प्रकार का कोई दिक्कत प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने में और आपकी पूरी मदद करने में। और ये मेरा एक तरीके से आह्वान है, ये मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसी चीज़ों में फंस कर अपना दिन और रात टेंशन में गुजार रहे हैं, ठीक है, और वो उनके माइंड में गलत ख्याल आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन काफ़ी अनमोल है, ये कुछ चंद लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए इसे ख़त्म करने की बिल्कुल भी मत सोचना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो रिकवरी एजेंट चैनल आपके लिए ही है। आप अपने महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछें, पूरी आपकी मदद की जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट और कोई जानकारी से भरा हुआ वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।